मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर क्लासेस में। दोस्तों आज हम सीटेट 2000 अगस्त 2023 में जो होने वाले हैं उन्हीं के अंतर्गत हम ये 2012 का प्रीवियस ईयर लाए हैं। 2012 के नंबर में जो पूछे गए हैं पर्यावरण अध्ययन से इन्वायरमेंटल स्टडीज से जो भी क्वेश्चन किए गए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2012 में जो नवंबर में पेपर हुए थे, उन्हीं 31 क्वेश्चन हम कुल आज करने वाले हैं। इससे दोस्तों हम पहले पर्यावरण अध्ययन के 2 पार्ट किए हैं जो कि आपका 11 और 12 का है। उसके बाद सीडीबी के क्वेश्चन 5-6 क्या कहते हैं 2014 तक कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है सीटेट जुलाई करके, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल जेएसआर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किसका है? तो यह है पर्यावरण अध्ययन के। किसका है? पर्यावरण अध्ययन के। उनका पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश की उपलब्ध कराना चाहिए। याद रखिएगा वह है प्रकरणों की अंतर्निर्मित। कौन सा? प्रकरणों की अंतर्निर्मित। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों के अंतर्निर्मित में उपलब्ध कराना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक को क्या कहता है? पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक को ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। क्या कहता है? देखिए कहता है कि पर्यावरण के शिक्षक को विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग की जा सकती है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना चाहिए। तो याद रखिएगा वह जो है पोर्टफोलियो का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। देखिए कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो। कौन सा है? पोर्टफोलियो है। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये जो है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? कि अधिकतम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। देखिए कहता है यदि कोई शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि वे अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, लेकिन जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो याद रखिएगा ये जो है व्यक्तिगत भावना भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का तरीका कहता था कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को से तात्पर्य है कि जो किसी व्यक्ति विशेष तथा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू होता है। व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सीमा तथा लीना के बीच जो भिन्नता है कि सीमा किसी पाठ को रट कर याद करती है, वही लीना उसी पाठ को चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद समझती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अब देखिए आपका 66 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की विधियां हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की विधियां हैं। तो याद रखिएगा वह है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करके। किसके द्वारा? व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करके। देखिए क्वेश्चन कहता है कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की अन्य विधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषयों के बच्चों के अनुभव को जोड़ने पर उन्हें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का कथन का प्रयोग करना डैश की सहायता करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संचार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने देने में बढ़ावा देने में। लिखा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथनों का प्रयोग करने वाले बालकों में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संचार की प्रवृत्ति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता में बढ़ावा देने में सहायता होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कहता है डिस्लेक्सिया मुख्य डैश की समस्या के साथ संबंधित है। देखिए ये जो है वो पढ़ने से किसे पढ़ने से। देखिए कहता है कि डिस्लेक्सिया को 1881 में ओसवाल्ड बर्खान ने पहचाना और रुडोल्फ ने 1887 में इसमें डिस्लेक्सिया नाम दिया। वास्तव में यह अधिगम विकलांगता है जिसमें से प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेख प्रणालियों को पढ़ने, देखने में, सुनने और गैर न्यूरोलॉजिकल की कमी या अपर्याप्त पाठन निर्देशन जैसे अन्य कारकों के उत्पन्न पाठन कठिनाइयों से अलग है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 69 क्वेश्चन। देखिए 69वां क्वेश्चन कहता है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कर्म कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है ऑप्शन डी उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा। कौन सा? उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। देखिए कहता है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक समय वाले छात्र छोटे छात्र व कम कुशल वाले विद्यार्थियों को आकलन करते हैं। इसका मुख्यतः कारण है कि वह अधिक उपलब्धि कर चुके होते हैं, वह अपना आज्ञात्मक दिखाते हैं। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल बुरुनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? नहीं, अल बुरुनी जिस देश से आया था उस देश का नाम, देखिए उस देश का नाम था उज्बेकिस्तान। क्या था? उज्बेकिस्तान। देखिए अल बुरुनी उज्बेकिस्तान से आया था तो उसने भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी, तारीख-ए-हिंद। कौन सा लिखी थी? तारीख-ए-हिंद। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ सरणी दिया हुआ। देखिए कहता है कि नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। ठीक है। जैसे देखिए सूरत है, पहुंचने का समय है 4:15, प्रस्थान का समय 4:20 है, दूरी है 530 किलोमीटर, दिन 1 दिन, ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। देखिए कहता है कि उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी और ट्रेन द्वारा
इस दूरी को तय करने में लगा समय। किससे किसके बीच? देखिए कहता है सूरत और मडगाँव, सूरज और मडगाँव के बीच की दूरी। तो सभी को जोड़ना है आपको, तो जोड़ लीजिएगा। 15 7 22, 22 5 10 32। देखिए दूरी कितना हो गया, टोटल दूरी कितना है 1509 किलोमीटर हमको दिख रहा है। अब देखिए समय की बात करें तो देखिए समय जो आप निकालिएगा सूरत और मडगाँव के बीच की दूरी, तो लगभग देखिए दूरी वो यानी देखिए 530 से चलना शुरू किया था, 509 तक गया था। आप इसमें से इसमें घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 979 आ जाएगा। इस दूरी निकल के कितना 979 किलोमीटर। ठीक है, अब समय देखिए 4:15 और यहाँ 7:35 आप घटाइएगा तो कितना बचता है 15 घटा देखिए कितना होता है 15 घंटा 15 मिनट। तो आपका यह आपका ऑप्शन देखिए ये ना होकर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा आप पिछले दूरी में पहला दूरी घटाइएगा, फिर पिछले समय में पहले का समय घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। देखिए वह जो है आप सारी चिंतन द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ये कहता है प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात श्यामा एक कम समय में शीघ्रता से ठीक ठाक याद कार्य कर सकती है, इसलिए वो आप सारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायक करता है, इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देता है। तो याद रखिएगा जो है वह ज्ञान का संबंध, सहसंबंध और स्थानांतरण को दिखाता है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायक करता है, इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य ज्ञान का सहसंबंध व स्थानांतरण को बढ़ावा देता है। 74 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रोहन के विद्यालय में क्या बोलता है, देखिए कहता है 74 नंबर क्वेश्चन है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था कि आपके विचार में कौन सा उद्देश्य उपयुक्त है। उद्देश्य पढ़ेंगे शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यार्थी विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावक को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करना। देखा कहता है विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना इसलिए किया जाता था कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो सके, अर्थात शिक्षार्थी स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मक निर्माण की शक्ति को अवगत हो सके। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश के अलावा बच्चों में विकास के आकार देने वाले वातावरणीय कारकों को में निम्नलिखित में सभी शामिल है। याद रखिएगा ऑप्शन डी है शारीरिक गठन। कौन सा है, शारीरिक गठन। देखिए कहता है कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाली वातावरणीय कारकों को निम्नलिखित में सभी शामिल है। अब 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन है। देखिए कांसा जो मेन रूप से कांसा, तांबा एवं टिन का मिश्रण है, किसका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कांसा जो है तांबा यानी कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। देखिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक ही तरह के फसल बार बार उगने और बहुत से रसायन के उपयोग करने से मृदा जो है वह बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। देखिए कहता है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है, क्योंकि एक तरह की फसल अतिरिक्त रसायन के प्रयोग से मृदा में उर्वरता खत्म हो जाती है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। देखिए पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर मिट्टी और चूने की मोटी मोटी दीवारें होती है, ये लकड़ी की फर्श होती है। देखिएगा इसमें जो है आपका बी नंबर सही है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ऑप्शन सी भी सही है, पत्थर मिट्टी और चूने की बनी मोटी दीवारें होती है। ऑप्शन डी भी सही है, लकड़ी के फर्श बने होते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत नामक संघ जो संबंधित है वह है ऑप्शन डी पुरानी झील पुनर्निर्मित करने से। किससे, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने की कहता है कि तरुण भारत संघ TBS भारत की ऐसी आकाशीय संस्था है जो लोगों के वन एवं जंगल में संरक्षण मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम करती है। तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलों और पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। अब 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन है। याद रखिएगा सांप के संदर्भ में सही कथन चुनना आपको। पहला है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवाइयाँ सांप के जहर में ही बनाई जाती है। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो आपका ये नंबर कहता है कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा भी सही है कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। आपका ऑप्शन सी भी सही है, ये जो दिया हुआ है आपका जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब ये किसी व्यक्ति को काटता है तो खोखले दांतों का आपके शरीर में चला जाता है। इन्हें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बी ए सी तीनों है, ABC तीनों है। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम को सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोल का जो सही अभिलक्षण है, देखिए पेट्रोल जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है। देखिए पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के निचले दबे कलांतर के ऊपर उच्च दाब एवं ताप के उत्पन्न के कारण होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो याद रखिएगा मच्छरों से फैलता है। देखिए आपका ऑप्शन देखिए पहले मलेरिया, चिकुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकुनिया, और जो ऑप्शन है देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। क्या है, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी ही सही था। देखिए बी ही ऑप्शन सही है आपका। देखिए मलेरिया जो निम्नलिखित रोगों का जो समूह जो मच्छर के काटने से होता है तो वह होता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। कौन होता है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, अब देखिए इसका, अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन का था आपका कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते थे। देखिएगा वह पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। क्या होते हैं, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है? याद रखिएगा, वह समावेशी शिक्षा का। किसका पालन कर रहे हैं? समावेशी शिक्षा। देखिए उपयुक्त पब्लिक स्कूल समावेशी शिक्षा का अनुपालन करता है। अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए समय पर एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत बड़े उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण दिए जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है। उन शिक्षकों ने कक्षा में दिए गए निर्देश ऐसे है। देखिए पहला कहता है कि हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण नहीं लिख पाते। ठीक है, पहला दिया ऑप्शन। दूसरा कहता है कि हम फर्श पर हमारे पैर और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास वापस लौटती है। घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वस्तु को वाहन में ब्रेक लगा सकते हैं। तो आपका जो है इसमें से ए सही है, बी सही है, डी सही है। तो देखिए ए बी डी किसमें ऑप्शन है? आपका ए बी डी आपका ऑप्शन सी में सही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक पश्मीना शाल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु 10 घंटों के समय लगता है। क्या देखिएगा 10:2। देखिए क्या कहता है? ऑप्शन डी है कि 10 घंटे लगता है। कि एक पश्मीना शाल 10 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल बनाने में लगभग 200 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 200 घंटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सरिता की शिक्षिका को विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उनकी शिक्षा सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी है, सामाजिक गतिविधियों के अनुरूप में सीखना। किसमें सीखना? सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। देखिए कहता है सरिता शिक्षा की उसे विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। शिक्षकी सीखने की सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखने के आयाम का अनुगमन कर रही है। अब देखिए अगला 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेफ्थिन्स एक पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में वो पौधा पाया जाता है। या देखिएगा मेघालय में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। देखिए नेफ्थिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसा कर रखता है और वो मेघालय में पाया जाता है। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कहता है उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला, पेट्रोल। याद रखिएगा इसमें जो सी नंबर कोयला, ये कोयला अन्य तीनों से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस और पेट्रोल पेट्रोलियम का उत्पाद है, जबकि कोयला पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। अब देखिए 90 नंबर कहता है क्वेश्चन कहता है कि बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करते का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है? याद रखिएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर। किस समय तक? ऑप्शन अक्टूबर से दिसंबर। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करने के शहद एकत्रित करने का कार्य करते कमाते हैं। मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे अच्छा है समय अक्टूबर से दिसंबर। तो दोस्तों ये थे हमारे CDP के कुल CDP का नहीं, ये हमारे कुल इन्वायरमेंटल पर्यावरण से अध्ययन से संबंधित 30 क्वेश्चन थे जो कि 2012 में पूछे गए थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जी सर्कल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।